ओम शांति। हमारे बड़े बाजार बरहानपुर वालों का सभी का स्वागत मुझे पहुंच गया। बहुत स्नेह और प्यार से सब बहनों ने स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमें स्कूल में भी सेवा का चांस दिया था और अभी यहाँ से भी फिर से हमें सेवा का चांस दिए हैं। तो बरहमपुर वालों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस ऑनलाइन से आपके पास आ रहे हैं और आज का बहुत सुंदर विषय जो पीछे बैनर में लिखा हुआ है, स्थिति बिगड़ने का कारण और उसका निवारण। और अभी आप लोगों को बरहमपुर में जब आए थे तो वहाँ आसपास में जो भी सेवा की थी 4-5 दिन में, भट्टी भी करते थे, बीच में रेस्ट के बजाय जाकर के कोई स्कूल में जाकर के सेवा करके आते थे। तो ये भी आप लोगों को सभी को झलक दिखाई। तो ये भी कमाल है बाबा की। करण कनावनार बाबा कैसे कैसे संदेश कोई ना कोई बहाने से, चाहे जेल में संदेश दिया, स्कूलों में संदेश दिया, जगह जगह पर जाकर के संदेश दिया था। और बीके भाई ने बहनों भी, माता ही तो इतनी आई थी जो बैठने के लिए भी जगह नहीं थी, इतनी फुल हुई थी। तो बाकी तो बहुत अच्छा, सभी आप लोग स्नेह प्यार से सेवा करते हैं। तो अभी आज का ये टॉपिक बहुत अच्छा है। जैसे मुझे लग रहा है कि मैं हॉल में बैठ करके क्लास कर रहा हूँ, सारा वो सीन सामने आ गया। बिल्कुल जैसे ही एंट्री कर दिया, बहुत अच्छा, जैसे स्वागत हुआ ऐसे जैसे अनुभव हो रहे हैं। भले ही इधर मधुवन में बैठे, लेकिन देखो बाबा ने ऐसे ऐसे साधन बनवाए जो हमारे लिए सेवा के लिए। बाकी आज का विषय बहुत अच्छा है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, स्थिति बिगड़ने के कारण और उसका निवारण। क्योंकि वर्तमान समय हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो निर्विघ्न है। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकते हैं। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनके पुराने संस्कार उनके ऊपर वार नहीं करेंगे। शक्तिशाली स्थिति के द्वारा ही पद भी ऊंचा मिलेगा। हम जो टोटल पुरुषार्थ कर रहे हैं अपनी स्थिति बनाने के लिए कर रहे हैं। आज भी बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई। हमारे कितने सेंटर है वो महत्व का नहीं है, लेकिन एक दो ही सेंटर है, लेकिन वो निर्विघ्न है, उनकी स्थिति अच्छी है, तो उनका पद ऊंचा है। इसलिए स्थिति शक्तिशाली होना जरूरी है। क्योंकि जहां स्थिति शक्तिशाली है वो सभी ब्राह्मण आत्माओं को शुभ भावना देंगे, दुआएं देंगे, आपस में कोई खिटपिट नहीं होगी। बाबा ने आज दो आशा बताई, एक तो बाप समान बनने की आशा, और दूसरी बाबा ने कहा सभी ब्राह्मणों को शुभ भावना देना, शुभ कामना देना। बाबा ने कहा ये तो हम कभी कभी बोलने में तो बोल देते, लेकिन कर्म क्षेत्र पर आते हैं, अब सामने वाला कोई उल्टा सुल्टा करता है तो हम कहते हैं इसको दुआएं हम कैसे दे, ये लायक ही नहीं है, ये ऐसा है। बाबा ने कहा नहीं, ब्राह्मण आत्मा मतलब जैसे बाबा है वैसे ब्राह्मण आत्मा भी विशेष है। इसलिए विशेषता को देकर के हर एक को शुभ भावना देना। तो स्थिति को हमें पावरफुल बनानी है। जितनी स्थिति शक्तिशाली उतना हमारी इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वही ब्रुकुटी आसन पर बैठ सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है और निरंतर प्रभु मिलन मना सकेंगे।
जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, निरंतर योगी हैं, रात को सोए हैं, उनका योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहे योग लगा हुआ है, वो परमात्मा के लव में लीन रहेंगे। कब? जब स्थिति शक्तिशाली है। वो कभी भी रोएंगे नहीं, ना मन का रोना, ना आंखों का रोना। वो स्वयं का भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, दूसरों का भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो एवर रेडी है। वो ये नहीं कहेंगे नहीं नहीं अभी विनाश रुकना चाहिए अभी। और बाबा ने कहा कि समय अचानक आने वाला है, अभी फिर भी हमें ये समय मिला हुआ है पुरुषार्थ करने का। बाबा कभी कभी कहते थे, बच्चे अब जल्दी करो, नहीं तो समय तुम्हारा शिक्षक बनेगा। अभी समय शिक्षक बन करके हमें पुरुषार्थ करा रहे हैं। ये अभी बाबा हमारा टीचर नहीं बना है। फिर भी अभी तो चलो ठीक है, फिर आगे चल करके और परिस्थिति आएगी। इसलिए अब हमें अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है। तो आज के क्लास में हमें यही चर्चा करेंगे। सब चाहते मेरी स्थिति शक्तिशाली बने, सब चाहते मेरी स्थिति पावरफुल बने, लेकिन हमारी न चाहते हुए स्थिति क्यों बिगड़ती? तो स्थिति बिगड़ने का पहला कारण है देह का भान। जब इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते हम देह के भान में आ जाते हैं तो स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए निरंतर देही अभिमानी बनकर के रहना, आत्मा के भान में रहना। जितना आत्मा के भान में रहेंगे स्थिति शक्तिशाली बनेगी, क्योंकि आत्मा के भान में रहने से परमात्मा की स्मृति रहती है। अब घर जाना इसकी स्मृति रहती है, उपराम रहते हैं, वैरागी रहते हैं। माया क्या करते? देह भान में लाती है, और देह भान जहां आया सारे विकार जागृत हो गए, सारे पुराने संस्कार जागृत हो गए, स्थिति कमजोर हो जाती है। इसीलिए बाबा की आजकल मैं देख रहा हूं, इस लॉकडाउन के दौरान जो भी पिछले साल से लेकर के मुरलियां चल रहे, हर मुरली में बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे आत्माभिमानी बनो, अशरीरी बनो। देवता बनने के लिए बाबा कौन सा पाठ पक्का कराता है? आत्माभिमानी का। क्योंकि इसी लेसन को पक्का करके ब्रह्मा बाबा कर्मातीत बने, दादिया कर्मातीत बनी। विकार पर विजय प्राप्त करने का यही एक ब्रह्मास्त्र है। नहीं तो आज तक शास्त्रों में कितना ज्ञान था, कितने बड़े बड़े साधु संत थे। अगर किताबों को इकट्ठा करो एक पहाड़ी बन जाएगी, तो भी सृष्टि की स्थिति क्या होगी? नीचे उतरते गए। क्यों? जो ओरिजिनल आत्मा हूं एक ज्ञान नहीं है। इसलिए बाबा ने यहां आते ही पहला परिवर्तन क्या कराया? बच्चे तुम देह नहीं आत्मा हो। दूसरे दिन भी यही सिखाया, तुम आत्मा तो हो, लेकिन तुम परमपिता परमात्मा की किसकी संतान हो, याद दिलाया। तीसरे दिन याद दिलाए, तुम आत्मा तो हो, लेकिन 84 जन्म लेने वाली महान आत्माएं हो, पूर्वज पूज्य आत्मा हो। 7 दिन तक हमें अपनी स्मृति दी, और जहां आत्मा की स्मृति है वहां परमात्मा याद आएगा, सृष्टि चक्र याद आएगा। सिवाय आत्म अभिमानी स्थिति के हम स्थिति को शक्तिशाली नहीं बना पाएंगे। इसलिए आजकल की मुरलियों में यही बाबा बार बार, और मुझे लगता है लास्ट लास्ट में जो अव्यक्त वाणियां भी चली, बाबा ने क्या किया? 12 बार ड्रिल करो, मैं आत्मा हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं निराकार हूं। 12 बार नहीं तो 8 बार करो, 8 बार नहीं तो
एक एक घंटे में थोड़ा थोड़ा करो, क्योंकि अंतिम समय के जो पेपर्स होंगे उस पेपर में यही आत्म अभिमानी स्थिति का, अशरीरी स्थिति का अभ्यास हमें शक्तिशाली बनाएगा, अचल अड़ोल बना सकता है। इसलिए बार बार हम इस लेसन को भूल जाते हैं। जिस दिन आए थे पहला लेसन यही सीखा, अंत का लेसन भी यही है, और बीच का जो ज्ञान का विस्तार है आत्म अभिमानी बनाने के लिए ज्ञान है। चाहे कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, जो वाचा, ये सारा ज्ञान हमें आत्म अभिमानी बनाने के लिए बाबा ने दिया। इसीलिए अब हमें इसी की धून लगानी है, और जो इस अशरीरी विधेयी अवस्था में रहता है वो शक्तिशाली है, उसकी स्थिति शक्तिशाली है, वो एवरेडी है, वो निरंतर सेवादारी है, क्योंकि आत्मा की चमक विश्व में फैलती है और चारों ओर फैले हुए विकार उनके जीवाणु भस्म हो जाते हैं, वायुमंडल शुद्ध बन जाता है, प्रकृति की सेवा हो जाती है, अन्य आत्माओं की भी सेवा हो जाती है। क्योंकि आज तक हमने केवल हद में सेवा की, लेकिन अब हमें विश्व की सेवा करनी है। इसलिए ये अशरीरी विधेय स्थिति में रहना है, ताकि मेरी स्थिति शक्तिशाली बन जाए। जो खुद को भूल जाता है उसको खुदा भूल जाता है। इसलिए यही बार बार अभ्यास करना है, इससे हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। देह भान के नजरों से देखने वालों को दूसरे के दोष दिखाई पड़ेंगे, अवगुण दिखाई पड़ेंगे, उस किसी के अंदर कोई विशेषता नजर नहीं आएगी। इतना नहीं, कोई इस संसार की जो भी परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां भी उसको कड़वी नजर आएगी। जबकि बाबा कहता है बच्चे ये नाटक कल्याणकारी है, संसार कल्याणकारी है, लेकिन हम कहेंगे हमको तो कल्याण दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों? देह भान के रूप में देख रहे हो। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति में रहना है। देहबान वाला कहेगा इसको सुधरना चाहिए, इसको बदलना चाहिए। सुधरना उसको नहीं है, मैं देहबान में आया हूं और इसीलिए उसकी कमियां दिखती है। इसीलिए हमेशा आत्माभिमानी स्थिति का, अशरीरी स्थिति का चश्मा पहनना है। इस स्थिति में रहने वाला कहीं भी प्रभावित नहीं होगा, ना विकारों के तरफ, ना व्यक्ति के तरफ, ना साधनों के तरफ। इस स्थिति में रहने वाला सदा एक परमात्मा के ऊपर प्रभावित होगा। इसीलिए हमें ये पुरुषार्थ करना है, इसकी मेहनत करनी है। और इसीलिए बाबा को बार बार, क्योंकि महत्व का अभ्यास है, बार बार बाबा को याद दिलाना पड़ता है। हम जो 4 सब्जेक्ट कर रहे हैं, ज्ञान, योग, धारणा, इसका जो सेवा, इसका रिजल्ट है अशरीरी विधेयी बनना। अगर मेरी विधेयी स्थिति नहीं है, इस 4 सब्जेक्टों में कोई ना कोई सब्जेक्ट की कमी है। क्योंकि इस स्वरूप में टिकने वाला निश्चिंत रहेगा, निर्भय रहेगा, अचल अडोल रहेगा। अंत में चारों तरफ से पेपर आने वाले हैं, चाहे प्रकृति के पेपर्स, खान पान के पेपर्स, चाहे पुराने संस्कारों के पेपर्स। हर पेपर में पास होने के लिए ये विधेयी अशरीरी स्थिति चाहिए। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को कहता है, पार्थ अब तुम सूर्य बनो, सूर्य। अब हमें भी ये सूर्य वाली स्थिति बनाने की जरूरत है। और जो इस सूर्य वाली स्थिति में रहता है वही सूर्यवंशी में आता है। सूर्य वाली स्थिति में रहने वाला
उससे विकर्म नहीं होंगे, लेकिन के भी विकर्म अपने आप कम होते जाएंगे। जिसको ही बाबा के शब्द में ज्वाला स्वरूप स्थिति, और जो इस सूर्य वाली स्थिति में रहता है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहता है, वो है, उसकी स्थिति शक्तिशाली है। पुराने संस्कार उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। जो इस स्वरूप में टिकता है, उसके वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा। वो हाथ से कर्म कर रहे हैं, रास्ते में चल रहा है, रात को सोए हैं, बाबा से कनेक्ट है। इसलिए बार बार ये मेहनत करनी है। इससे हम संपन्न बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे। ब्रह्मा बाबा प्यारा क्यों लगता है, या शिव बाबा प्यारा क्यों लगता है? शिव बाबा निराकारी स्वरूप में रहता है, इसलिए वो शांति का सागर है, आनंद का सागर है, शक्ति का सागर है। जो इस स्वरूप में टिकता है, उसके सामने समस्या आएंगी, परिस्थिति आएंगी, लेकिन वही परिस्थितियां उसके लिए वरदान बन जाएगी। इसलिए इस स्वरूप से हम अपनी अवस्था को शक्तिशाली बनाना है। दूसरी बात है, हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है? स्थिति बिगड़ने का दूसरा कारण है व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प, कमजोर संकल्प। जब कभी कभी हमारे सामने परिस्थिति आती है, विघ्न आता है, तब हम क्या करते हैं? अपने संकल्प को कमजोर बनाते हैं। जिसके संकल्प कमजोर हैं, उनकी स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए सदा समर्थ सोचना, पॉजिटिव सोचना। जैसे आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन स्थिर चाहिए। जितना मन स्थिर है, उतना बुद्धि क्लीन है, क्लियर है। मन हल्का है, हल्का मन ऊपर जाएगा। स्वच्छ बुद्धि प्रभु को देखती रहेगी। लेकिन वर्तमान समय माया जो अटैक कर रहे, हमारे सामने विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां ला रहे, और परिस्थितियों में संपूर्ण ज्ञानी नहीं है, ज्ञान के अथाह पॉइंट नहीं हमारे पास। निगेटिव संकल्प चलते हैं, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ। और जिसके व्यर्थ संकल्प चलते हैं, वो रोता है, और जो खुद रोता है, रोने वालों की आंखों के आंसू कैसा पूछेगा? वो कमजोर बन जाएगा। इसलिए अपनी सोच को कभी भी कमजोर नहीं बनाना है, निगेटिव नहीं बनाना है, पॉजिटिव समर्थ रखना है। मेरा काम है प्रभु का चिंतन करना, और प्रभु का काम है भक्तों के जीवन में, बच्चों के जीवन में जो समस्या है उसका समाधान करना। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं? प्रभु का काम हम करना शुरू करते हैं। मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? तो प्रभु कहेगा, अच्छा ये मेरा काम कर रहा है, मैं बीच में क्यों जाऊं? अगर समस्या और विघ्नों में हमारे संकल्प चलते हैं, इसका मतलब मेरा बाबा के ऊपर विश्वास नहीं है कि ये भी बाबा भी मेरी नैया पार करा सकता है। निश्चय नहीं है इसका मतलब, इसलिए तो सोच रहे हैं। सारी दुनिया के नैया को पार कराने वाला क्या हमारी नैया पार नहीं कराएगा? इसलिए परिस्थिति के समय चुप रहना, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिनका मन चुप रहता है,
वो शक्तिशाली है, वो कर्म योगी है। कई कई तो योग में बैठे तो भी विरत संकल्प चलते रहते। बैठे योग में, जब मन में विरत संकल्प चल रहे, बुद्धि भी भटक रहे, तो बाबा से कनेक्ट नहीं है। भले शरीर योग में बैठा है, मन बुद्धि भटक रहे, योग से उठने के बाद अशरीरी विधेय का अनुभव नहीं होगा, शक्तिशाली अनुभव नहीं होगा। क्यों? निगेटिव संकल्प, विरत संकल्प चलते। इसलिए ध्यान में भी बैठने के बाद चेक करो कि मेरा ध्यान कहां है। इसलिए स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए अपने संकल्पों को सदा समर्थ रखो, पॉजिटिव रखो, व्यर्थों से मुक्त बनो। जितना व्यर्थों से मुक्त बनेंगे, सकारात्मक बनेंगे, उतना समर्थ बन जाएंगे। लाइट गई है, आएगी 2 मिनट में। तो बात चल रही थी, समर्थ सोचो, सकारात्मक सोचो। हमारी स्थिति कमजोर बन जाते, हम कमजोर बन जाते, उसका कारण है विरत संकल्प। और ये समर्थ संकल्प कहां से मिलेंगे? पढ़ाई से, मुरलियों से। जो मुरलियों का चिंतन करता है वो समर्थ बन जाता है। रोज सवेरे जो मुरली चलती है, मुरली के पहले योग करके उसके बाद मुरली सुनना, और जो मुरली सुनता है उसका फिर चिंतन भी करना है। ऐसा नहीं केवल सुन लिया। दादी जानकी जी कईयों से कोई भी क्लास कराती थी, मुरलियों से शुरुआत करती थी। किसी से भी मिलती थी, आज बाबा ने ऐसा बोला, ये बोला, यह है समर्थ। और वैसे आजकल के जमाने अनुसार समर्थ सोचना बहुत जरूरी है। आजकल देख रहे हैं ना, सभी की इम्यूनिटी पावर कम होती जा रही। क्यों? चिंता, डर, भय। और चिंता, डर, भय से और ही बीमारियां होती हैं। जैसे गरम गरम दूध पीने के लिए दिया, पिया, गरम लग गया, फिर छाछ का प्याला छाछ का ग्लास लाएंगे, फिर उसको भी फूंक मारना शुरू करेंगे, कहीं ये भी गरम ना लग जाए। भाई दूध गरम था इसीलिए छाछ थोड़ी गरम लगेगा। इसी तरह किसी के साथ ऐसा हुआ, या हम रोज क्या करते हैं, पेपरों में, न्यूज में सुनते देखते रहते। अब हमें भी लगता है कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। और इसी चिंता, डर से आज ज्यादा ही बीमारी हो रही। एक अमेरिका में एक व्यक्ति के ऊपर प्रयोग किया गया। एक व्यक्ति की आंखें बांधी, आंखें बांध करके उसके सामने पट्टी डाल दी, सांप डाल दिया। पहले तो उसको एक सुई चुबाई, और सुई चुबा करके वो सुई वाला बाई को छिपाया, और उसके सामने सांप डाल दिया। पट्टी खोली, जैसी पट्टी खोली उसने सांप को देखते डर गया। अरे इसने तो मुझे काटा है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, चलो हॉस्पिटल लेके चलो। गए, हॉस्पिटल बंद था। दूसरे में लेके जाओ, वो भी बंद था। वो सोच सोच करके मर गया। ऐसे ही दूसरा एक व्यक्ति के ऊपर प्रयोग किया गया। एक व्यक्ति की आंखें बांधी, तो क्या क्या, उसको एक सांप ने काटा, सांप को छिपाया, एक व्यक्ति के हाथ में पिन लेकर के खड़ा किया, उसकी पट्टी खोली, कहता मुझे यहां कुछ काटा। दूसरे कहते यार देखो इसने पीछे पिन छुपा कर रखा है, शायद हो सकता है उसने चुबाया होगा। अच्छा अच्छा, उसने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं हुआ। तो जहर किसे चढ़ा? सोचने से। और सारा दिन हम कितना निगेटिव सोचते हैं। कितने आजकल तो हर एक व्यक्ति मीडिया पत्रकार बना हुआ है, हर एक के पास व्हाट्सएप है, मोबाइल है, टीवी जैसे जेब में है। वो देखते रहते हैं, ऐसी बातें सुन सुन करके हम क्या करते, सोचते, और इससे हमारी बॉडी में केमिकल्स उतरते। इसीलिए वर्तमान परिस्थितियों में समर्थ रहने की बहुत जरूरी है। जितना समर्थ रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, आप हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी भी बन सकेंगे। और समर्थ विचार वाला ही उसकी स्थिति शक्तिशाली बनेगी।
इसलिए विचार कभी भी कमजोर नहीं करना है, और विचार समर्थ बनाने के लिए ईश्वरीय महावाक्य उसका चिंतन मंथन करना है। व्यर्थ बातें ना सुननी है ना सुनानी है। व्यर्थ आती क्यों? किसी का व्यवहार देख करके व्यर्थ आती है। कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका कुछ बुरा किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए दो हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसा वैसा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। क्योंकि आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे लेने के लिए है। और जिन्होंने इस लेने देने की गहराई को समझ लिया, उनका मन चुप रहेगा। इसलिए इस कर्म गति की गहराई को समझना, संसार एक कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बोया है वही काटना पड़ता है। कई कहते हैं हम ओम शांति में जा रहे हैं, तो भी हमारे घर में ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे ओम शांति में अभी आए, पिछले जन्म में थे, और अब हमारी रिटर्न जर्नी, सभी को वापिस जाना है, सबके हिसाब किताब चुक्त करके जाना है। बिना हिसाब किताब चुक्त के कोई भी वापिस नहीं जा सकता। और हिसाब किताब चुक्त करने के तीन तरीके: योग बल, सहन शक्ति का बल, या तीसरा फिर सजाओं का बल। जो सजाओं के बल से मुक्त बनता है योग बल विकर्म से, वो सतयुग में त्रेता में नहीं आता, वो मुक्ति में चला जाता है, जीवन मुक्ति में नहीं जाएगा। सहन करने के बल से हम जीवन मुक्ति में जाएंगे, सतयुग त्रेता में जाएंगे, पद थोड़ा सा कम होगा। और जो योग बल के द्वारा जो हिसाब चुक्त करता है, वो जीवन मुक्ति में जाएगा, पद ऊंचा प्राप्त करेगा। इसीलिए बाबा का रोज की मुरली में बच्चे याद करो, याद करो, याद की यात्रा करो, क्योंकि इससे हमारी प्रकृति के साथ हिसाब किताब चुक्त होते हैं, लोगों के साथ के हिसाब किताब चुक्त हो जाते हैं। क्योंकि इस प्रकृति ने हमें इस धरती पर आकर के कितना उपकार किया हमारे पर, अभी भी लास्ट के जन्म में भी कितना उपकार अच्छा कर रहे हैं। और खास तो आप लोग तो उड़ीसा में रहते हैं, और उड़ीसा की प्रकृति तो बहुत वंडरफुल है। अभी भी कितने प्रकार की सब्जियां देती है। मुझे लगता है भारत में ऐसा खाना और स्टेट में नहीं बनता जो आपके यहाँ बनता है। वैरायटी प्रकार की वो खट्टी चटनी, आऊ वाली, पिट्ठा बनाते हैं, फिर कितना प्रकृति आपको। जगन्नाथ जी भी 36 प्रकार का 56 प्रकार का भोग खाते हैं, और अपने भक्तों को भी भले दिखने में ऊपर से ये लगता है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है सभी का। तो ऐसे संस्कृति वाले प्रदेश में आपने जन्म लिया है, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, इस प्रकृति का कभी परचिंतन किया? इस मुख से, आंखों से गलत देखा है, कानों से गलत सुना है, किसी दूसरे को तंग किया है, इसीलिए प्रकृति के हिसाब किताब बने हैं। और इसीलिए बीमारी के रूप में कोई ना कोई आंधी तूफान तो खास आपके पास ज्यादा आता है, लेकिन यह जितना भी बार भी आएगा हिसाब किताब चुक्त करेगा। इसलिए ऐसे में हमें निश्चिंत रहना है, कुछ भी हो जाए निश्चिंत रहना है। व्यक्ति के साथ भी हमारे हिसाब किताब बने हैं। कभी हमने राजा बन करके किसी को तंग किया होगा, अपने राजा से निकाल दिया होगा, किसी को सास बन करके तंग किया होगा, पति बन करके तंग किया होगा। और अब जब कोई ना कोई रूप से वो आते हैं, तो हम कहते हैं अरे मैं इसके रास्ते में गए नहीं, अरे भाई जन्म में नहीं गए थे, कभी तो गए थे। इसलिए ऐसे परिस्थिति के समय हम क्या करते हैं, विघ्न पैदा होते हैं, फिर दुआएं देने के बजाय क्या करते हैं, अशुभ भावना रखते हैं। और बाबा कहते हैं बच्चे, अब मेरी ये आशा है, कोई भी विपरीत परिस्थिति में भी दुआई दो, शुभ भावना दो। कौन दे सकता है? जो इस कर्म गति को समझता है। किसी ने गाली भी दी तो क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जब योग में बैठेंगे तो बाबा को, बाबा आज बहुत अच्छा आपने भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी किसी को भेज देना। किसी ने परचिंतन किया तो क्या कहो,
बाबा आज बहुत अच्छा एक भजन मंडली आपने भेजी थी, बहुत अच्छा भजन किया, कल भी कीजिए। ऐसी बातों में हम दुआएं निकले देंगे उनको, ऐसे भक्तों को भी। नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो, तब संकल्प शक्ति बच जाएगी। और जिसके संकल्प समर्थ है उनकी स्थिति पॉजिटिव है। तो स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए समर्थ सोचना, पॉजिटिव सोचना, क्योंकि जिसके संकल्प वेस्ट जाएगा उसका समय जाएगा, सारे खजाने चले जाएंगे। इसलिए संकल्प में सदा समर्थ रहना, यह है दूसरी बात। तीसरी बात है हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती है, उसका कारण है परचिंतन। जब ज्ञान मार्ग में चलते चलते हम किसी का परचिंतन करते हैं, तब हमारी स्थिति क्या होती है, बिगड़ जाती है। तो इसलिए हमें कभी भी किसी का परचिंतन नहीं करना है। बाबा ने इससे पिछले संडे में मुरली चलाई थी, सभी विशेष आत्माएं विशेषता देखो। लेकिन कभी कभी हम ज्ञान मार्ग में चलते चलते दूसरे के दोष देखते हैं, अवगुण देखते हैं। अवगुण देखने वालों को बाबा प्यार नहीं करेगा। किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे ये बच्चा ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे बहुत अच्छा है। बाप कहेगा तुम यहां से पहले जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे बहन ऐसे, वो भाई ऐसा है, वो ऐसा है। और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, दही के सागर। बाबा कहेगा तुम यहां से पहले जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। भगवान से प्यार करने से पूर्व भगवान ने रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। इसीलिए आज से पक्का करना है, मुझे किसी के दोष नहीं देखने हैं। क्यों, हर एक का पार्ट अपना अपना है, हर एक की स्क्रिप्ट अपनी अपनी है, कोई किसी का दोष नहीं है। बच्चे की स्क्रिप्ट अपनी है, पत्नी की स्क्रिप्ट अपनी है, सास की स्क्रिप्ट अपनी है, सब अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं। इसीलिए मुझे किसी के दोष नहीं देखने। दोष देखने से अवस्था बिगड़ जाती है, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। या एक तो चलेगा परचिंतन, या एक तो चलेगा सोचिंतन। जब परचिंतन करना शुरू करते हैं तो सोचिंतन बंद हो जाता है। इसलिए बाबा ने आज की मुरली में यह भी कहा कि और एक आशय, साक्षी, जैसा बाबा साक्षी अवस्था में रहता है, ऐसे हमें भी साक्षी कौन रह सकता है, जो हर एक की विशेषता देखता है, गुण देखता है, हर एक का पार्ट अपना अपना ये देखता है। अब किसी का दासी का पार्ट होगा और उसको हम राजे की अपेक्षा करेंगे, तो ये कैसे हो सकता है। हमें लगता है कि सब मेरे को बहुत अच्छे व्यवहार करें, कैसे करेंगे। इसीलिए सब अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रहे। कईयों को तो क्या लगता है, मुझे कोई रोकने वाला, टोकने वाला, कोई डायरेक्शन देने वाला चाहिए नहीं। जब कोई डायरेक्शन देता है, कोई रोकता टोकता है, तो हमारे संकल्प चलते हैं और हमारी स्थिति बिगड़ जाती है, मुरझा जाते हैं। पतंग कहता है मैं आकाश छूना चाहता हूं, लेकिन क्या करे, इस व्यक्ति ने मेरा धागा पकड़ा हुआ है। अगर ये धागा छोड़ेगा तो मैं आकाश छूने के लिए जाऊंगा। अगर पतंग का धागा छोड़ा जाएगा, छोड़ देंगे ढीला ही, तो क्या हो जाएगा, आकाश छूने के लिए जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, और ही नीचे आएगा। वो धागा क्यों पकड़ा हुआ है, कई पेड़ों में, कई तारों में, कई लटक न जाए, टूट न जाए, इसीलिए पकड़ा हुआ है। वो पतंग उड़ाने वाला मौका देख करके ढीला छोड़ देता है, और हर पतंग उड़ाने वालों को लगता है कि मेरा पतंग ऊंचे से ऊंचे उड़े। इसी तरह आज हमें भी कोई रोकता है, टोकता है, क्यों, ये टूट न जाए, बिगड़ न जाए, इसीलिए कोई रोकता है, टोकता है। अगर कोई रोकने वाला, टोकने वाला नहीं है, तो वही गिर जाएंगे कहीं ना कहीं।
इसीलिए मेरा धागा किसी के हाथ में होना जरूरी है। मुझे कोई रोकने वाला टोकने वाला चाहिए। इसीलिए स्थिति को बिगाड़ने के बजाय किसी ने रोका टोका तो और ही बाबा को, बाबा थैंक्स, आपने बहुत अच्छा मुझे बचाया। इसीलिए दीदी, वैसा दीदी का महीना चल रहा है, मनमोहिनी दीदी, वो हमेशा कहती थी मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। सभी से सीखना सीखो, झुकना सीखो, मरना सीखो। इसलिए कभी भी हमें मुरझाना नहीं है, पर चिंतन की बातों से बचना है। अगर कोई आकर के कोई सेंटरों की, कोई बहनों की इधर उधर बातें सुनाता है, हम बड़े चौक से उसको सुनते, अच्छा और क्या हुआ, अच्छा और क्या हुआ। ऐसी बातें कान में गई, वही चिंतन चलेगा, स्थिति बिगड़ गई। क्योंकि निगेटिव बातें जब हम सुनते हैं, फिर सोचते हैं, तो हमारी भावना ही खराब हो जाती है। और याद रखना, भावना और योग, भावना और स्थिति, इसका बहुत कनेक्शन ज्यादा है। जितनी आपकी सेंटर के लिए, मधुबन के लिए, बहनों के लिए जितनी भावना ऊंची, उतना योग ऊंचा। इसलिए कभी कभी बाबा को मुरलियों में कहना पड़ता है, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, बच्चे किसी का परचिंतन नहीं करो, क्योंकि इससे हमारी स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए ये परचिंतन करने का समय नहीं है, किसी के दोष देखने का समय नहीं है। ये समय है अपने अंदर की बुराई को निकालने का, अपने विकर्म को खत्म करने का। आज रात को ही कुछ होने वाला था, लेकिन बाबा रहम करता है, सोचता है कि इस बच्चे का भाग्य अभी तक ठीक नहीं बना, इसीलिए प्रकृति को कहता है तुम रुको, अभी विनाश नहीं करो। बाबा रोकता है अभी भी, लेकिन हमने उस दिन को कैसा यूज किया। अब जो चले गए करुणा से, वो पुरुषार्थ कर सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए बाबा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, जो मुझे यहां रखा हुआ है जिंदा। इसलिए ये जो दिन है, ये प्रभु चिंतन करने का, आत्मचिंतन करने का है। इसलिए मुझे अब किसी का परचिंतन नहीं करना है। अगर कोई सुनाता है, उसको हाथ जोड़ो, प्लीज हमको ऐसी बातें नहीं सुनाई करो। लेकिन हम इंटरेस्ट लेते हैं, अच्छा और क्या हुआ। एक दिन सुनेंगे, दूसरे दिन भी आएंगे, आपको सुनाएंगे। जैसे किसी को वॉमिटिंग आते हैं, कहां जाता है? वॉश बेसिन में। तो कान कोई हमारा वॉश बेसिन तो नहीं है ना। कान का आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है। अगर कोई उल्टी कान में करेंगे तो कहां जाएगी? दिल में चली जाएगी। दिल में बाबा कैसा बैठेगा? और ऐसी निगेटिव बातें जिसके कान बुद्धि में है, ज्ञान नहीं ठहर सकता। 4 पेज की मुरली, कई कहते मुझे याद ही नहीं रहती, चिंतन चलता ही नहीं, अंदर व्यर्थ है कुछ। इसीलिए अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, पर चिंतन की बातों से बचना है। 3 बातें सुनाई। स्थिति क्यों बिगड़ती है? पहला कारण बताया, जब हम चलते चलते इस ज्ञान मार्ग में देह वाहन में आ जाते हैं, तब हमारी स्थिति बिगड़ती है। इसलिए देही अभिमानी, आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरी बात बताई, जब हम चलते चलते कोई परिस्थिति आते हैं, विघ्न आते हैं, तब जाकर के हमारे संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं व्यर्थ। और जिसके संकल्प व्यर्थ चलते हैं, उनकी स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, ये जो ज्ञान दिए हैं बाबा ने, इसको अप्लाई करके अपने संकल्प को बचाना। तीसरी बात बताई, पर चिंतन से बचना। जब चलते चलते हम कभी पर चिंतन करते हैं, तब स्थिति बिगड़ जाती है। चौथी बात है, स्थिति हमारी क्यों बिगड़ती है? स्थिति बिगड़ने का चौथा कारण है मनमत या परमत प्रमाण चलना। कभी कभी चलते चलते हम परमत या मनमत प्रमाण चलते, स्थिति बिगड़ जाती है।
इसलिए मुझे श्रीमत प्रमाण चलना है। सीता के जीवन में विघन क्यों आया? क्योंकि सीता क्या हो गया? श्रीमत की रेखा का उल्लंघन किया। इसी तरह हम भी ज्ञान मार्ग में चलते चलते जब श्रीमत का को उल्लंघन करते हैं तब जाकर के स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए श्रीमत श्रीमत वैसे तो अमृत वाला रोज उठना, रोज की ईश्वरी मां वाक्य सुनना, शुद्ध भोजन खाना, पवित्रता का पालन करना, ये सब नियम हमारे लिए। लेकिन केवल मुरली सुनना यही नियम नहीं, लेकिन उस मुरली अनुसार चलना, तब मुरली के मार्ग मिलते हैं। केवल भोजन आपने शुद्ध खाना इतना ही नहीं, लेकिन वो बाबा के याद में खाना, योग युक्त होकर के खाना, तब टोटल मार्क मिले उसके। बनाना भी योग युक्त, मनसा वाचा कर्मणा। जितना श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे उतना आपकी स्थिति पावरफुल बनेगी। जब सीता जब रेखा के अंदर थी, मजा लाए, वो साधु बन करके आया था, रावण टच भी नहीं कर पाया। इसी तरह अगर मेरी अमृत वेला अच्छी हो गई, मैंने सवेरे सवेरे क्लास के पहले योग किया, फिर मुरली सुनी, तो सारा दिन आपकी स्थिति पावरफुल है। माया कितना भी आने की कोशिश करेगी, नहीं, आप वो आ नहीं सकेगी, क्योंकि आप श्रीमत प्रमाण चल करके ऊर्जावान बने हैं। इसलिए श्रीमत में हमारा कल्याण है। लेकिन श्रीमत का उल्लंघन क्यों हो जाता है? डोंट केयर करते, चलता है, कोई बात नहीं, हम गृहस्थ में रहते हैं ना। और आजकल तो माया ने ऐसे ऐसे साधन बनाया, कहते अच्छा तुम थिएटर में नहीं आते ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर में आती हूं, तुम्हारे जेब में आती हूं। आजकल हर एक का जेब सिनेमा थिएटर बना हुआ है। और ये भी नहीं करना कि हम मोबाइल को यूज ही नहीं करना है, साधन यूज ही नहीं करना, यूज करो। अगर इस साधन यूज करेंगे काटते हैं, नहीं पकड़ो, नहीं यूज करो तो समाज से, लोगों से दूर दूर रह जाएंगे। क्योंकि आजकल हमारी मुरली भी इसी में है, हमारा योग भी इसी में चलता है। आज हमारा कैलकुलेटर भी इसी में है, घड़ी भी इसी में है, बैंक भी इसी में है, कार बिजनेस भी इसी में है। आज सब कुछ मोबाइल में है। लेकिन इसके लिए जितना आप अपनी स्थिति को पावरफुल बनाएंगे, उतना उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस साधनों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं तो आजकल कई भाई बहने ढीले होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे संस्कार तो बदले नहीं ना, संस्कार तो अंदर छिपे हुए। थोड़ा सा कुछ हवा पानी मिल जाता है, स्थिति बिगड़ जाती है। इसीलिए सावधान होकर के साधन को यूज करना है। भले कोई हमें देखे या न देखे, बाबा हजारों अंकों से देख रहे हैं। इसलिए श्रीमत को कभी नहीं भूलना है। जैसे डॉक्टर्स दवाई देते हैं पेशेंट को और साथ में कुछ परहेज बता देते हैं, अगर तुम खट्टा नहीं खाओगे खांसी ठीक हो जाएगी, खट्टा कुछ ऐसी वैसी चीजें नहीं खाओ, कुछ बातें बता देते हैं, ये इसको पालन करना और साथ में दवाई खाना। इसी तरह बाबा भी एक ज्ञान देता है, साथ में ईश्वरीय नियम मर्यादा का पालन करने के लिए बोलता है। अगर ये दोनों भी करेंगे, हम खट्टा भी खा रहे हैं और दवाई भी खा रहे हैं, खांसी थोड़ी ठीक होगी। इसी तरह मुरली भी सुन रहे हैं और साथ में गलत चीजें भी देख रहे हैं, काम विकार पर जीत प्राप्त कैसे होगा? इसलिए जिन बातों से मेरे संस्कार बिगड़ते वो बातें नहीं करनी। और बाबा कहते हैं माया तो मेरी बेटी है, तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया? बहन और भाई। लेकिन कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते कब? जब वो बाप का कहना नहीं मानता। इसी तरह माया भी हमें थप्पड़ कब मारते? जब हम बाबा के श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलने की भीषण प्रतिज्ञा लेनी है, तब आपकी स्थिति शक्तिशाली है, पावरफुल है, तब बाबा भी आपको प्यार करेगा।
ये चौथी बात। पांचवी बात है, हमारी चलते चलती स्थिति बिगड़ती क्यों है? उसका कारण है, जब चलते चलते कभी कभी हम इंद्रियों के वश हो जाते हैं। इंद्रियों के वश हो जाते स्थिति बिगड़ जाती है। हमें इंद्रियों को चलाना है। इतना दिन क्या हो गया, इंद्रियों ने हमको चलाया और इसीलिए हम नीचे आते गए। लेकिन अब बाबा कहते हैं, बच्चे स्वराज्य अधिकारी बन करके रहो। नौका पानी के ऊपर से चलेगी, पार कराएगी, लेकिन नौका के अंदर अगर पानी आएगा तो डुबा देगी। इसी तरह जो इंद्रियों को चलाता वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रिया चलाते वो डूब जाता है। इसलिए अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, हमें स्वराज्य अधिकारी बनकर के रहना है। क्योंकि जो स्वराज्य अधिकारी बन करके रहता है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या सोचना है, इस नियमों का जो पालन करता है, वही शाम के समय जब योग में बैठेगा, भ्रुकुटी आसन की अनुभूति करेगा, आत्मा अनुभूति कर सकेगा। अब सारा दिन इंद्रियों ने चलाए हैं, जो आंखों ने को चाहिए वो देख लिया, कानों ने जो चाहिए वो सुन लिया, जो व्यर्थ सोच लिया। जब योग में बैठेंगे वही बातें आपको आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन करने नहीं देगी, कर्म योगी बनने नहीं देंगी, स्थिति कमजोर बन जाएगी। इसीलिए ब्रह्मा बाबा रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाते थे। चैरिटी बिगेन्स एट होम, अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, शरीर आत्मा का पहला घर है। तो इस घर में रहने वालों को पहले सुधारो, उनका 7 दिन का कोर्स करो, उनको ज्ञान में चलाओ। यह है 100 परिवर्तन का आधार। तो हमारे जीवन में जो विघ्न आते हैं, संस्कार आते हैं, कहां से आते हैं? जैसे आजकल के मम्मी पापा को बच्चे कहां जा रहे हैं, किसके संग में जा रहे हैं, देखने का सुनने का टाइम भी नहीं, बिजी है। इसी तरह जब बच्चा गलत काम करता है, उनकी आंखें खुल जाते हैं। इसी तरह हम भी, मेरी आंखें क्या देख रहे, क्या कान क्या सुन रहे, मन क्या सोच रहे, देखने का पूछने का टाइम ही नहीं। और जब हमारे संस्कार जागृत हो जाए, तब हम सोचते ये कैसे हो गया, अरे कई दिनों से बुद्धि जा रही थी, मन जा रहा था। इसीलिए रोज हमें स्वराज्य अधिकारी बन करके हर इंद्रियों से बातें करनी है, शिक्षा देनी है, और रात को सोते समय चेक करो, नहीं चले उनको सजा भी दो। जो ऐसा रोज दरबार लगाता है, उनकी स्थिति शक्तिशाली। वास्तव में हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम आता है, उसका कोई व्यक्ति दोषी नहीं है, दोषी है हमारी खुद की इंद्रियां। इस युद्ध के मैदान में अकेले आत्मा में ज्ञान में चलने से विजय नहीं बनेंगे, इंद्रियों का सहयोग चाहिए। जब तक इंद्रिया सहयोगी नहीं बनेंगे, युद्ध में विजय नहीं बनेंगे। स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। जो स्वराज्य अधिकारी है वो शक्तिशाली है, वो निर्विघ्न है। और बाबा कहते हैं, मुझे निर्विघ्न वाले बच्चे पसंद है। कितने मेरे सेंटर्स है, कितने मेरे जिज्ञासु है, वो मतों का नहीं, लेकिन हम निर्विघ्न कितने हैं। और निर्विघ्न का आधार स्वराज्य अधिकारी स्थिति है। यह है पांचवी बात। छठी बात है, चलते चलते हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है? उसका कारण है, कभी कभी हमारे पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं। जब हमारे पुराने संस्कार, या कहो हमारी पुरानी कमजोरियां, हर एक के अंदर कोई ना कोई कमजोरी रही है, कमजोर संस्कार हैं, जो संस्कार द्वापरिक से लेकर के बार बार हमारे जीवन में रिपीट हुए हैं। जब जब कभी तनाव में आए, टेंशन में आए, तो उस संस्कार का आधार लेकर के क्षणिक सुख लेने का प्रयत्न किया, और वो हमारे बार बार करने से संस्कार बने। अभी ज्ञान मिला, योग है, पता ही कि रॉन्ग है, तो भी हम क्या करते हैं, कभी कभी हमारे वो संस्कार जागृत हो जाते हैं। और जब वो संस्कार जागृत हो जाते हैं, हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। क्योंकि जब संस्कार जागृत हो जाते हैं, वही मन
उस संस्कार के बारे में सोचता है, वही बुद्धि संस्कार के बारे में विजन बनाता है, वही पूरी इंद्रिया उस संस्कारों को फॉलो करते हैं। इंद्रिया कहना नहीं मानती, वो कमजोर वालों की निशानी। ना योग लगेगा, ना ज्ञान सुनने की वो इच्छा होगी। जैसे कोई बीमार होता है, उसको खाने पीने की कोई इच्छा नहीं होगी। इसी तरह हमें भी आत्मा का जो भोजन है ज्ञान, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। योग ज्ञान करना भी अच्छा नहीं लगेगा, सेवा करना भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? बीमार हो गए। बीमार अर्थात उस संस्कारों के वश हो गए, और यही स्थिति बिगड़ने का कारण है। इसलिए बाबा कहते हैं उस संस्कार को पकड़ो, कौन सा आपके अंदर कमजोरी है वो चेक करो, और उस कमजोरी को अब खत्म करो। उसके लिए आसुरी संघारणी बनो, काली का रूप धारण करके उस संस्कार को निकालो। मुझे संस्कार को बदलना ही है, निकालना ही है। यह संस्कार आपके हीरे पर लगा हुआ एक दाग है। नहीं तो अंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहा है। हम 15 दिन 20 दिन अच्छी तरह डट करके मेहनत करते हैं, और संस्कार के वजह हो जाते हैं, की कमाई हमारी चट हो जाती है। इसीलिए अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, उस कमजोरी का परिवर्तन करना है। इसीलिए मम्मा क्या करती, मम्मा कहती थी, मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी। अभी मम्मा का पिछला मास गया ना, स्मृति मास। इसलिए अब हमें कई कई तो बाबा को कहते, बाबा आप चिंता नहीं करना, जैसा विनाश नजदीक आएगा मेरी कमजोरी ठीक हो जाएगी, निकल जाएगी। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ये अंत में जो कमजोर संस्कार है वही माया के प्रवेशता का गेट बनेगा। क्योंकि आगे चल करके माया ऐसे ऐसे साधन निकाल रहे हैं, और अंत में इविल आत्मा जिसके अंदर वो संस्कार है वो भी अटैक करेगी। इसलिए अब से हमें उस कमजोरी को खत्म करना है। जो हमारे कमजोर संस्कार है उसको समाप्त करना है। उसके लिए मुरलियों से पॉइंट लो, जो भी सीनियर अनुभवी भाई बहन है उनको सुनाओ, बाबा को सुनाओ, ज्वाला स्वरूप योग करो, आत्माभिमानी की तपस्या करो, और उसे संस्कार बदलो, तब आपकी स्थिति अच्छी है। हारा हुआ व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता। इसीलिए कमजोर संस्कार के वश होने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता, स्थिति उसकी अच्छी नहीं रह सकती। इसीलिए कमजोरी का परिवर्तन, यह है छठी बात। पहली बात कौन सी सुनाई? जब हम ज्ञान मार्ग में चलते चलते देहभान में आ जाते हैं, आत्माओं ये भूल जाते हैं, स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए आत्माभिमानी बनो, स्थिति ठीक हो जाएगी, शक्तिशाली बनेगी। दूसरी बात बताई, चलते चलते कभी सब परिस्थिति आते हैं, विघ्न आता है, तब हम क्या क्यों में चले जाते हैं, स्थिति बिगड़ जाते हैं। इसलिए समर्थ बनना है। उसके लिए कर्मों की घुई गति की ज्ञान की बात याद रखो, जो हुआ अच्छा याद रखो, निगेटिव को पॉजिटिव में बना दो, समर्थ बनो। तीसरी बात बताई, कभी कभी चलते चलते हम किसी के दोष देखते, पर चिंतन करते, स्थिति बिगड़ जाते, इसलिए पर चिंतन से बचना। चौथी बात बताई, चलते चलते कभी कभी हम श्रीमत का उल्लंघन कर लेते हैं, तब जाकर की स्थिति बिगड़ती है। इसीलिए हमें हर श्रीमत को विधि से यूज करना है, तब स्थिति पावरफुल बनेगी। पांचवी बात बताई, चलते चलते कभी हम कर्मेंद्रियों के अधीन बन जाते हैं, अधीन हो जाते हैं, स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बन करके हर कर्मेंद्रिय को चलाना, स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। छठी बात बताई, जब हम कभी चलते चलते कमजोर संस्कार के वजह हो जाते, स्थिति बिगड़ जाती, इसीलिए उस कमजोरी का परिवर्तन करना। सातवीं बात है, हमारी चलते चलते स्थिति क्यों बिगड़ती है, उसका कारण है अभिमान। जब चलते चलते हम ज्ञान मार्ग में चलते चलते जब हमारी कभी महिमा हो जाती है, कब हम तन मन धन से सेवा करते हैं, कोई विशेषता को यूज करते हैं,
तब कभी कभी हमारा अभिमान जागृत होता है, या कभी धन का अभिमान, कभी पद पोजीशन का अभिमान। अभिमान इस ज्ञान मार्ग में विघ्न रूप में बनता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने जाते जाते 3 शब्द यूज किया, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। क्योंकि बाबा क्या करता है, बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कोई विशेषता, कोई गुण, कला उसके अंदर दे देता है। लेकिन जब उस विशेषताओं की, गुणों की महिमा हो जाती है, कभी कभी अभिमान आ जाता है। प्रभु के देन को अपनी देन समझ लेते हैं। इसलिए अंत में पांडव विजय बने, कौरवों से युद्ध में विजय बने, लेकिन एक्चुअली पांडव भी हार गए थे। कैसे हार गए? अभिमान के कारण हार गए। जब पांडव की विजय होते हैं, वो आपस में लड़ना शुरू करते हैं। मेरे गधा के कारण युद्ध विजय बने, वो कहता है मेरे तीर के कारण। बारबरी उनको सुनाता है, भीम का पोतरा कहता, अरे ना तुम्हारी गधा थी ना तुम्हारे तीर थे, मैं देखता था एक चक्र चलता था, चक्र गले काटता था, गधा भी चलती थी उसके सामने चक्र में देखता था, तीर भी चलता था उसके सामने चक्र था। अंत तक पांडवों ने कृष्ण को समझा ही नहीं कि कृष्ण हमको मदद कर रहा है, उसके कारण विजय बने। ये संगम युग की बातें हैं। आज हमने यहां इतना विकार पर जीत प्राप्त किया, हम इतने बाबा की सेवा करते रहे, ये सब किसके कारण? हमारा बैकबोन बाबा है, कराने वाला बाबा है। इसीलिए आज हमने काम के ऊपर जीत प्राप्त किया, विकार पर जीत प्राप्त किया। लेकिन कभी जब हमारे भाषण की महिमा होती है, कभी हमारे कर्मों की महिमा होती है, तो हम बड़े फूल जाते हैं। जैसे कठपुतली को नचाते हैं, नचाने वाला दिखाई नहीं पड़ता, पर्दे के पीछे बैठ करके क्या करता है, वो धागे बांध करके नचाता है। जब कठपुतली डांस अच्छी करते हैं, लोग तालियां बजाएं, तो कठपुतली को अभिमान है, वहां हम बहुत अच्छी डांस करें। वो खींचने वाला कहेगा अच्छा तुम ही कर लेना, वो खींचेगा नहीं ऐसा तो वही लटक जाएंगे। इसी तरह पर्दे के पीछे ऊपर बाबा बैठा है, और वहां से हमारे से कार्य कराता है, सेवा कराता है। लेकिन जब कार्य की, सेवाओं की मामा वाह वाह होती है, तो हमें अभिमान आ जाता है, ये मेरे जिज्ञासु, ये मेरा एरिया, ये मैंने सेंटर खोला, मैंने ये किया, मैं। इसलिए दादी जानकी जी भी कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन, मैं आत्मा और मेरा बाबा। इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते अभिमान में स्थिति को बिगाड़ता है। इसलिए कभी कभी बाबा एक शब्द यूज करता है, वंडरफुल। बाबा कहता है मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञानियों करते थे, सेवा करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों चले गए, कहां चले गए? उनको चलते चलते अपनी कलाओं का, विशेषता का अभिमान आ गया, और इसलिए वो चले गए। कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो। मम्मा ने भी यही शिक्षा दी, हुक्मी हुकुम चला रहे, करन करावनहार करा रहे। उस बाबा का धन्यवाद जो हमारा यूज कर रहा है। जब पांडव विजय होते, विजय होने के बाद पहाड़ी पर गए, पहाड़ी सीधी थी, 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे, पहाड़ी सीधी थी, उसके ऊपर वही चढ़ सकता था जो सत्य ईमानदार है। तो चलते चलते द्रौपदी गिर गई, नकुल गिर गया, सहदेव गिर गया, भीम गिर गया, अर्जुन भी गिर गया, और कुत्ता और युद्धेश्वर स्वर्ग में गए। ये सब संगम युग की यादगार है। द्रौपदी क्यों गिर गई? लगाव था, अर्जुन के साथ लगाव था। नकुल क्यों गिर गया? बुद्धि का अभिमान था। सहयोग क्यों गिर गया? सहयोग करने का अभिमान था। सहदेव इसीलिए गिर गया। भीम क्यों गिर गया? गधा युद्ध का अभिमान था। और अर्जुन क्यों गिर गया? तीर चलाने का अभिमान था। अभिमान के कारण वो फेल हो गए। इसलिए बाबा कहते हैं कितने हमारे जिज्ञासु, कितने हमारे सेंटर, वो मत होगा नहीं, निर्विघन बनो। इसलिए मैंपन से मुक्त, जीते जी मर जाना, अर्थात मैंपन से मरना। रावण के पास क्या क्या था, लेकिन तो भी पराजय हो गया। क्यों? अभिमान था। क्योंकि
इसीलिए कहते हैं ना, विद्या विनयन शोभते। विद्या आने के बाद विनम्रता आनी जरूरी है। हम कितने ज्ञानी हैं, कितना योग्य है, हमारी विनम्रता से पता चलेगा। आज आपस में क्यों टकराव होता है, क्यों शुभ भावना नहीं देते? क्योंकि अभिमान है अपना। दो प्रकार के मैं होते हैं, एक असली मैं, दूसरा नकली मैं। जब हम चलते हैं नकली रूप में चलेंगे, मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंचार्ज हूं, और उस अनुसार किसी ने सम्मान नहीं दिया, पूछा नहीं, तो तुरंत फीलिंग हो जाती है। इसलिए निरहंकारी बनना, करण करावनहार बाबू को कभी नहीं भूलना। मैंने खुद अपने जीवन की लाइफ से देखा। मैंने अपनी वहां बरहमपुर में आने आया था तो कहानी सुनाई थी पूरी, कैसे महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। 11 साल स्कूल भी नहीं गए थे। 11 साल के बाद में गए, एक एक महीना स्नान भी नहीं करते थे, ऐसे घर में जन्म हुआ। बकरी चराते थे, खेती बाड़ी में रहते थे। जब 11 साल के बाद स्कूल में गए, टीचर ने पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया। हमने कहा बिना पैसे का पढ़ूंगा, कहा कि ऐसे जाना तो भले जाओ। 7वीं कक्षा में गए, बोर्ड की परीक्षा थी। टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से नहीं आओ। अब सोचा क्या करें, घर में तो मना किए। तो रद्दी से डायरी ला करके धुलाई करके यूज करते थे। और उसी रद्दी में एक बाबा का किताब मिला, और उसी से ज्ञान में आए। 2 साल ऐसे ज्ञान में चले। 2 साल के बाद बड़े शहर में जब गए, तो वहाँ ब्रह्मा कुमारी का गीता भाषा मिली। वहां जब जाना शुरू किया, तो पहले दिन जब गए तो आत्मा के बारे में मुरली चल रही थी। बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा, पूरी मुरली उसी के ऊपर। तो मैंने सोचा यहाँ का आत्मा का मूल लेसन है, अपने हाथ पर भी लिख करके रख दिया उसी समय। ये लिखा हूं, क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद तो 2-3 साल गीता भाषा में आता था। कभी कभी वहां बहनें भी आती थी, कहती थी गरीब बच्चा भी रोज आता है, पता नहीं सतयुग में आएगा नहीं आएगा। क्योंकि मैं कोई इतना ज़्यादा सेवा इंटरेस्ट नहीं लेता था, क्योंकि मुझे कोई बोलने भी नहीं आता था, और गांव से आया था, इसलिए डरा डरा सा रहता था। लेकिन बस योग के ऊपर बहुत मेहनत करता था, योग तपस्या। तो 2-3 साल के बाद मधुबन में जाने की बारी आई। मैंने कहा बहन जी आप सभी जा रहे हैं, मुझे भी लेके। बोले तुम ये ड्रेस में जाएगा क्या? फटा हुआ कुर्ता था, ऐसा पकड़ करके मैं आता था, शर्म के मारे में। हाफ चड्डी थी और मराठी वाली टोपी थी, स्कूल के ड्रेस में आता था। कहते तुम ये ड्रेस में थोड़ी मधुबन में आएंगे। तो एक भाई ने कहा बहन जी मैं इसको ड्रेस बना कर दे देता हूँ। तो टिकट इसकी, वो एक भाई बोलता मैं टिकट बना कर दे देता हूँ। तो ड्रामा अनुसार आए यहाँ। तो आने के बाद मधुबन दे करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा, उस समय तो स्कूल पूरी हुई थी। तो कहा कि बहन जी मैं ऐसे कुछ दिन के लिए सेवा में। कहते अरे तुम तो गरीब बच्चा, तुम क्या करेगा यहाँ, तुमको तो कुछ आता भी था। मैं बोला नहीं, जो भी मिलेगा सेवा करूँगा। देख लेना ना, हमारे सेंटर का नाम खराब ना, ड्रामा अनुसार रह गए। अब कोई कला नहीं थी, कुछ भी नहीं आता था, लेकिन रह गए। रहते 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 2 साल यहीं सेवा किया। गुलजार दादी के बाद दिल्ली गए। दिल्ली में 8-10 किचन में खाना पोछा लगाने की सेवा दी। वो लगाते लगाते खाना बनाना सीखे, धीरे धीरे हिंदी भाषा सीखे। और बाबा ने वंडरफुल इतनी सारी कलाई भर दी। मधुबन में आए, मधुबन में किचन की सेवा करते, फिर बोर्ड में लिखने की सेवा। इसके साथ साथ कभी कभी भी क्लास करने का भी मौका मिलना शुरू हो गया। फिर स्कूलों में करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे जेलों में भी करना शुरू किया। करते करते पूरा भारत में 5,000 स्कूल कॉलेज में सेवाएं की। वो भी 2010-11 की बात है। अभी तो करीबन 10-12 हज़ार स्कूलों में किया होगा। और उसके साथ जेलों में भी सेवा की। पूरा भारत में कितनी सारी भट्टिया क्लासेस कर रहे हैं। मेरे तो 2019 तक पूरा 5-5, 6-6 महीने के पहले से बुकिंग, बहुत सारी चिट्ठियां पड़ी थी। तो ये सब किसने भर दिया कला? कभी कभी मैं अपने को समझाता, भगवान भाई ये सब तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम आए थे तो कैसे थे? हाँ? आज जिस सेंटर पर हम मुरली सुनते हैं, वो दरी किसने ला कर दी है? जो जो कोर्स कराते वो किताब किसी और ने छपा है, किसी और ने लिखा है। जो भोजन भी चावल किसी ने लाया, हमारा तो कुछ नहीं है। वो सब हम जो करते सब उनका भी जमा हो जाता है। हम कहते हमने क्या किया, हम कुछ नहीं किया। ये ज्ञान भी हमारा नहीं, वो किसी और का सुनाया, बाबा ने सुनाया, हम सुनाते। इसलिए बाबा कहते बच्चे अभिमान की बात का। मैंने अपने जीवन में एक कहानी याद रखी। एक व्यक्ति ने नया मकान बनाया, तो बहुत खर्चा हुआ। अब सोचे पुराने मकान का सामान कैसे शिफ्ट करें।
सोचा कोई बात नहीं, उसने एक गधा भी पाला था और गधे पर रख 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 करके सारा सामान शिफ्ट किया, लेकिन एक मूर्ति बची थी। सोचते हैं मूर्ति आप कैसे लेके जाओ, भारी मूर्ति है, चलो कौन देखता है। कपड़ा ढक दिया, गधे पर रख करके लेके जाने लगा। जैसे चलते चलते क्या होता है, वो मूर्ति के ऊपर का कपड़ा हट गया, सिर दिखना शुरू होता है। तो लोग क्या करते हैं, मूर्ति को देख करके नमस्ते करना शुरू किया। तो गधे को लगता है नमस्ते मुझे कर रहे, गधे को नमस्ते नहीं कर रहे थे, मूर्ति को नमस्ते कर रहे थे। इसी तरह जब कभी कभी हम जब सेंटर पर जाते हैं, 5-6 दिन 8-10 दिन सेवा करते हैं, तो बहनें बड़े प्यार से सम्मान करते हैं, पगड़ी पहनाते हैं, बहुत श्रृंगार करते हैं, मधुवन के लिए लिफाफे देते हैं, कोई धन से सेवा करते हैं। तो धन कोई मेरा क्लास सुन करके नहीं दे रहे हैं, सम्मान कोई मेरा नहीं हो रहा है, मैं एक मधुवन निवासी हूँ, समर्पित का बैच पहना हुआ, इसीलिए सम्मान हो रहा है। ये बाबा के कारण मेरा सम्मान है, बाबा के कारण मुझे वो धन मिल रहा है, मेरा कोई क्लास सुन करके लेक्चर सुन के नहीं मिल रहा है। इसलिए अभिमान किस चीज का, इसलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो। आज हम कहीं भी भारत में कहीं भी जाते हो, हमेशा स्लीपर में जाता हूँ, हमेशा कम खर्चे में। क्यों, हम सोचते कि अरे बचपन में हम क्या थे, सब कलाई बाबा ने मेरा भाग्य बनाने के लिए दी, बाबा ने अंत में इतना अच्छा नाम भी दे दिया। इसलिए निरहंकारी बनना ये स्थिति को पावरफुल बनाने का साधन है। निरहंकारी वाला हर परिस्थिति में, हर बातों में एडजस्ट होकर के चलेगा। और ये आगे चल करके समय आने वाला है, आगे चल करके बेगरी पार्ट आएगा, और ऐसे समय पर हमें एडजस्ट होकर के चलना पड़ेगा, थोड़ा भी कुछ अभिमान या कोई नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं निरहंकारी बनो। ये 7वीं बात। घड़ी तो इतनी तेज दौड़ रही, मुझे लगता है बहुत पूरा सागर दे दो, लेकिन क्या करें। और एक दो ही बातें शॉर्ट में सुनाता हूं, उसके बाद फिर योग करेंगे। 8वीं बात है, चलते चलते स्थिति क्यों बिगड़ती है। योग बल की कमी के कारण स्थिति बिगड़ती है। चलते चलते कभी हम अलस अलबेलापन हो जाते हैं। योग बल के वर्तमान समय का जो वातावरण है, इस वातावरण से ऊपर उठने के लिए हमारा कम से कम 3-4 घंटा योग चाहिए बैठ करके। इसीलिए आलस अलबेलापन नहीं बनना करना है। अमृत वेले के लिए आलस नहीं करना है, क्लास के पहले योग करने में आलस नहीं करना है, नुमा शाम का योग करने के लिए आलस अलबेल, हमें रोज 2-3 घंटे का टाइम निकाल करके तपस्या करनी है। और जो 3-4 घंटे की तपस्या करता है उसकी स्थिति शक्तिशाली है। क्योंकि बाबा से कनेक्ट रहने से हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है, और जिसकी बैटरी चार्ज हो जाती है वो शक्तिशाली बनता है। और वो योग भी ऐसा नहीं टाइम पास वाला, मैं आत्मा शांत स्वरूप, फिर एक झुटका लगा फिर देखे और 15 मिनट करना है, फिर एक झुटका ले, ऐसा वाला योग नहीं। विधि पूर्वक शक्तिशाली योग। कई तो कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, अब जा रहा हूँ चांद तारांगन से पार, वहां से झुटका लगा देंगे, नीचे कहाँ गिर जाए। इसलिए अटेंशन से बैठना, आंखें खोल करके बैठना, विधि से योग करना, तब स्थिति शक्तिशाली बनेगी। लगन में मगन होकर के योग करना। इसलिए योग तपस्या को बढ़ाना है, कैसा भी करके टाइम निकाल करके तपस्या करनी है। नहीं तो आजकल दुनिया में ज्ञान बहुत है, शराब नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट पर लिखा रहता है, लेकिन उनको ज्ञान है लेकिन ताकत नहीं है। इसी तरह अगर हमारे पास ज्ञान है लेकिन योग नहीं, तो हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं आएगी। और केवल योग से भी नहीं चलेगा, ज्ञान भी चाहिए। दोनों का बैलेंस रख करके चलने वाला उनकी स्थिति शक्तिशाली। इसीलिए तपस्या के लिए हमें टाइम निकालना है, और ये लॉकडाउन खास तपस्या करने के लिए मिला हुआ है। आप लोगों को 14 साल तो नहीं मिले थे, लेकिन 14 मास तो मिले, 14 से भी ज्यादा मास मिले। उसमें तो कोई बहाना तो नहीं दे सकते, नहीं दीदी बच्चे स्कूल में जाते, स्कूल बंद सर, जैसे कोई परीक्षा होती है, और बोर्ड की परीक्षा तो खास डीजे बंद करते, सब बंद करते। इसी तरह हम भी प्रिंस प्रिंसेस वालों की परीक्षा होने वाली है, प्रिंस प्रिंसेस के कॉलेज में पढ़ते हैं, इसीलिए सारा डीजे बंद, सब कुछ बंद। इसलिए
तपस्या को बढ़ाना, इससे स्थिति शक्तिशाली बनेगी। मैं शॉर्ट में सुना है। और लास्ट की बातें, स्थिति हमारी चलते चलते क्यों बिगड़ जाते हैं? जब हम कर्म योगी नहीं बनते तब स्थिति बिगड़ जाती है। क्योंकि कर्म योगी न होने से, कर्मों में तल्लीन रहने से, उस कर्मों का अच्छा या बुरा प्रभाव आपको योग के समय आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन करने नहीं देता। इसलिए कर्म योगी की स्थिति चाहिए। लेकिन हम कर्म योगी क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि हम स्वयं को गृहस्थी समझते हैं। आप हमेशा अपने आप को क्या समझो? हम ट्रस्टी है, गृहस्थी नहीं है। आप सभी बरहमपुर वाले नहीं हैं। पिछले जन्म में सबका जन्म बरहमपुर में था, लेकिन ये जन्म सभी कहां है? के मधुवन निवासी है सभी। जैसे ब्राह्मण बने, हमारा एड्रेस मधुवन हो गया। जैसे राम ने डेरा डाला था समुद्र के किनारे पर, और वहां काफी सारे बंदर इकट्ठे हुए थे। हनुमान को भेजा लंका में। हनुमान को क्यों भेजा? उसको पता है कि दूसरा कोई जाएगा, मार खा के वापिस आएगा। और हनुमान जाकर के लंका को जला करके सीता को संदेश देके वापिस सही सलामत में, विश्वास था। इसी तरह राम आया है, या माउंट आबू में पूरा घेरा डाला हुआ है, और यहां से कई हनुमान को लंका में भेजा है। आप बरहमपुर में इसीलिए गए हैं, वहां आत्मारूपी सीताओं को ढूंढने के लिए गए हैं। हनुमान जाकर के ये नहीं कहता है कि अच्छा हो गया, राम के पास तो कुछ नहीं, वो तो वनवासी है, यहां तो कितना सोना है, यहीं डेरा डालो। उसको सीता ने कुछ चीज दी, चबा करके फेंक दिया, ये मेरे कोई काम की नहीं है। जो चीजें राम को भुलाते, बाबा को भुलाते, मेरे कोई काम की नहीं है। नौकरी करने के लिए नहीं गए, लेकिन मूल मेरा काम आए आत्मा को रूपी सीताओं को संदेश देना। जब भी कहीं नौकरी में जा रहे, घर के तरफ जा रहे हैं, तो क्या समझो, मैं हनुमान आत्मा रूपी सीताओं को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। इसी नशे में चलो, कर्म योगी बनेंगे। और घर में नहीं रहते, सेंटर पर रहते। ये घर नहीं है मेरा, सेंटर है। क्योंकि जो पति है, बच्चे, उन आत्माओं का इस कल्प में आपका बहुत कार्मिक अकाउंट है। क्योंकि उन्होंने केवल इसी जन्म में नहीं, लेकिन कई जन्मों से आपका कार्मिक अकाउंट है उनका। तो बाबा ने कहा कि उनका तुम अकाउंट चुकता करके फिर वापिस आओ। इसलिए उनकी मैं सेवा करने के लिए गई हूं। ये मेरे सेवा स्थान है, ऐसा समझ करके उनकी सेवा करने। जैसे बहनें सेंटर पर रहती हैं, आप लोग आते हैं, तो आप लोगों की कितनी प्यार से बहनें सेवा करते हैं। लगाव नहीं, प्यार है। इसी तरह आप पति की, बच्चों की, भले वो कैसे भी व्यवहार करते हैं, लेकिन मुझे कार्मिक अकाउंट चुकता करना है, मुझे उनके दिल से सेवा करनी। अगर कभी चंचलता करते, कुछ गड़बड़े करते, तो भी क्या कहो बाबा को, बाबा आपने जिस आत्मा की सेवा करने के लिए मुझे भेजा है, वो थोड़ा परेशान कर रहा है, आप देख लेना। तो बाबा मदद करेगा। हम क्या बोलते हैं, बाबा मेरा पति मुझे तंग करता है, बाबा मेरे बच्चे मुझे तंग करते हैं। वो कहेगा तुम्हारे है ना, तुम देख लेना, मेरा तो कुछ नहीं है। इसलिए ये घर भी बाबा का, खेती भी बाबा की, हम कर रहे बाबा के लिए, जी रहे बाबा के लिए, ये खेती भी कर रहे, नौकरी भी कर रहे बाबा के लिए, ये कर रहे हैं। ये शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर भी बाबा को दिया हुआ ही। अब मुझे ट्रस्टी बनकर के इसका अच्छाई के लिए यूज करना है। अगर मैंने परचिंतन किया, बाबा के देवे शरीर का मैंने दुरुपयोग किया, आंखों ने कोई गलत मोबाइल की गलत चीजें देखी, आंखों का दुरुपयोग किया। इसलिए गृहस्थी नहीं, मैं ट्रस्टी हूं। अब मेरा कुछ नहीं, मेरा एक बाबा बस। तो कर्म योगी बन करके रहेंगे। जैसे हम मधुवन में सेवा करते हैं, तो कहीं भी बाहर सेवा करते हैं, तो हम क्या समझते हैं, ये बाबा का है, बाबा की हम सेवा करें, अपने आप योग लगा रहता है, मेरा कुछ नहीं, बाबा का हो रहे हैं। तो इसलिए गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी बन करके रहो। ये खेती भी बाबा की, दुकान भी बाबा का, सब कुछ बाबा का, ट्रस्टी बन करके रहना। तब कर्म योगी, तब हल्के रह सकेंगे, तब स्थिति पावरफुल बन जाएगी। ठीक है। तो कितनी बातें बताए? 9 बातें बताई। अगर ये 9 बातों को की अंगूठी पहनेंगे, जैसे आजकल किसी को विघ्न आता है तो क्या करते हैं, अंगूठी पहनते हैं, 9 रत्नों की अंगूठी। तो आप भी 8 रत्नों की अंगूठी पहन लेना, निर्विघ्न रहेंगे।
आपकी स्थिति सदा शक्तिशाली रहेगी। तो 9 पॉइंट तो याद रहेगा ना। अगर इसमें से कोई भी एक पॉइंट को भी याद रखो तो भी आप निर्विघ्न बन जाएंगे। दोबारा एक बार रिपीट करता हूं। पहली बात बताई, आत्माभिमानी स्थिति के अभ्यास से हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। दूसरी बात बताई, समर्थ सोचने से हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। तीसरी बात बताई, परचिंतन से मुक्त रहने से हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। चौथी बात बताई, जितना ईश्वरीय नियमों का पालन करेंगे स्थिति शक्तिशाली बनेगी। पांचवी बात बताई, जितना स्वराज्याधिकारी बनकर के इंद्रियों को चलाएंगे स्थिति शक्तिशाली बनेगी। छठी बताई, जितना पुराने संस्कारों के ऊपर जीत प्राप्त करेंगे स्थिति शक्तिशाली बनेगी। सातवीं बात बताई, जितना यथार्थ योग करेंगे स्थिति शक्तिशाली बनेगी। आठवीं बात बताई, बीच में कोई मिस हो गए, हाँ ना, अभिमान। सातवीं बताई, जितना निरंकारी बनेगी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। और आठवीं बताई, जितना योग विधि पूर्वक करेंगे शक्तिशाली करेंगे तब स्थिति शक्तिशाली बनेगी। और नवीं बताई, जितना ग्रस्त ट्रस्टी बनकर के रहेंगे कर्म योगी बनेंगे स्थिति शक्तिशाली बनेगी। ये 9 बातों को याद रखना, ठीक है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें सेवा का मौका दिया। अभी हम 10 मिनट 15 मिनट अच्छी तरह योग करेंगे, उसके बाद पूरा करेंगे। और उससे पूर्व वैसे तो मैंने वो सेवा की क्लिप दिखाई है, और भी दिखा करके फिर पूरा करेंगे। सभी कमर सीधी करके बैठेंगे। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में हूं। ये शरीर मेरा एक मंदिर है। मैं आत्मा इसमें चैतन्य में मूर्ति हूं। मैं आत्मा हूं, आंखों के द्वारा देखने वाली, कानों के द्वारा सुनने वाली। मैं एक आत्मा हूं। अब मेरी रिटर्न जर्नी है। अब मुझे वापिस जाना है। इस पूरे कल्प में मेरा हीरो पार्ट रहा। हर जन्म में महान आत्माओं के अंग संग में मैंने पार्ट बजाया। शिव बाबा ने आकर के ज्ञान का डमरू बजा बजा करके सृष्टि के अगम निगम के सारे भेद खोले। इसलिए अब मैं बेहद की वैरागी हूं। अब इस संसार में मेरा कोई नहीं है। जिसको मैं अपना समझती थी, यह सब कुछ नष्ट होने वाले हैं। अब मैं बुद्धि के द्वारा इस भौतिक शरीर से निकल करके एक प्रकाश के शरीर में प्रवेश करती हूं। जैसे मैंने प्रकाश के शरीर में प्रवेश किया, एकदम मैं हल्की बन गई हूं, लाइट बन गई हूं। अब मैं आत्मा बुद्धि के द्वारा चांद सूरज तारांगन से भी पार अव्यक्त वतन में फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा के पास जाती हूं। जैसे मैं ब्रह्मा बाबा के पास पहुंची, बाबा की शक्तिशाली दृष्टि से मेरे जन्म जन्मांतर के सारे बोझ समाप्त होते जा रहे। मैं ऊर्जावान बनती जा रही हूं।
बाबा ने मुझे गले लगा करके मेरा स्वागत किया। बाबा ने मेरे मस्तक के ऊपर एक हाथ रखा है। मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। मैं ऊर्जावान बनती जा रही हूं। मैं फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करती जा रही हूं। बाबा मुझे हाथ पकड़ करके अव्यक्त वतन की सैर करा रहे हैं। इस फरिश्ते के दुनिया में आते ही मैं एकदम लाइट माइट बनती जा रही हूं। अब धीरे धीरे मैं इस अव्यक्त वतन से अपने मूल वतन में जा रही हूं। परम धाम में जाती हूं। आत्मलोक में जाती हूं। जैसे मैं आत्मलोक में पहुंचती हूं, अशरीरी विधेय स्थिति की अनुभूति करती जा रही हूं। सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे हूं। जिस बाबा को मैं दुनिया में ढूंढती थी, आज उस बाबा को मैं सम्मुख देख रही हूं। बाबा की ऊर्जा ग्रहण कर रही हूं। ओ मीठे बाबा, आपने मुझे क्या से क्या बनाया। मैं अपलक होकर के बाबा को देख रही हूं। शांति की अनुभूति करती जा रही हूं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वालों की, अब उसको देखा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मेरी सारी तमन्नाएं पूर्ण हो गई। मैं ये प्रभु मिलन मना रही हूं। अशरीरी विधेयी बनती जा रही हूं।
बाबा के सानिध्य में आने से मेरी आत्मा के अंदर जो विकारों के जर्म थे वो सब नष्ट होते जा रहे हैं। मैं ज्वाला स्वरूप बनती जा रही हूं, शक्तिशाली बनती जा रही हूं। बिंदु स्वरूप बीजरूप बनती जा रही हूं। मैं आत्मा हूं, शक्तिशाली हूं। अब ये प्रभु मिलन मना करके मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस अव्यक्त वतन में आती हूं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में आई, बाबा ने मुझे देखते ही वरदान दिया, तुम साधारण नहीं हो, तुम तो शिव शक्ति हो, आसुरी संहारणी हो। कल पहले भी तुमने असुरों का संहार किया था। वही कार्य करने का समय आ पहुंचा है। क्या तुम्हें अपने भक्तों की पुकार सुनाई नहीं पड़ती? बाबा की बातें सुनते ही मेरी आंतरिक शक्तियां जागृत हो रही। बाबा ने मुझे इसके लिए ड्रामा की ढाल दिया, ज्ञान की तलवार दिया, पवित्रता का कवच पहना दिया। शक्ति का प्रतीक त्रिशूल दिया। विजय भव का वरदान देते हुए कहा, मैं स्वयं शिव तुम्हारे दिल में बैठा हूं, तुम शिवमय शक्ति हो। बाबा की बातें सुनते ही मैं शिव शक्ति स्थिति की अनुभूति कर रही हूं। नीचे से धरती से भक्तों की आवाज सुनाई पड़ रही है। अब मैं शिवमय शक्ति, बाबा से शक्तियां लेकर के आकाश मार्ग से धीरे धीरे नीचे धरती पर आ रही हूं। जैसे मैं धरती पर पहुंचती, सृष्टि के गोले पर खड़े होकर के चारों ओर वाइब्रेशन फैला रही हूं। सबका भला हो जाए,
सभी विकारों से मुक्त बन जाए, सभी बीमारियों से मुक्त बन जाए। अब मैं शिवमय शक्ति धीरे धीरे मंदिरों में जाती हूं। मंदिर के पीछे के दरवाजे से मूर्ति के पास जाकर के खड़ी हूं। परमात्मा से प्राप्ति हुई शक्तियां सभी भक्तों को दे रही हूं। सभी को संदेश दे रही हूं। हे भक्तवश, जिस प्रभु को तुम ढूंढ रहे हो वह धरती पर आ चुका है। अगर तुम्हें उससे मिलना है, तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आओ। मैं देवी भी वही तपस्या कर रही हूं। ऐसा संदेश देते हुए एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, कभी आकाश में स्थित होकर के चारों ओर वाइब्रेशन फैला रही हूं। मैं शिवमय शक्ति हूं। इस धर्मग्लानि के समय अवतरित हुई हूं। मेरा जन्म जिसके लिए हुआ वही कार्य मुझे अब करना है। प्यारे बाबा, जब तक इस संसार में हूं, आपके इस विश्व के परिवर्तन के कार्य में मैं मददगार बनूंगी। मां शीतला बन शीतलता की किरणें फैलाऊंगी। सभी को संदेश सुनाऊंगी। मैं शिवमय शक्ति हूं, विश्व की मां हूं। अनेक रोने वालों की आंखों के आंसू पोंछने वाली हूं। आसुरी संघारनी हूं। अब माया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मेरे ज्वाला स्वरूप स्थिति से विश्व का वायुमंडल शुद्ध बनता जा रहा है। मैं शिव शक्ति हूं। अब मैं शिव शक्ति अपने अस्त्र शस्त्रों को समेट करके धीरे धीरे साधारण ब्राह्मण वेश में आती हूं और अपने कर्म क्षेत्र पर जाती हूं। मैं शिवमय शक्ति हूं। ओम शांति शांति शांति। इस तरह से टाइम कम था, इसलिए मैं शॉर्ट में कराया। ये लक्ष्य लेकर के गए थे, जिसे यहाँ से आत्म अभिमानी बने, ब्रह्मा बाबा के पास गए, फिर शिव बाबा से मिले, फिर वहाँ से वापस ब्रह्मा बाबा के पास आए। बाबा ने फिर याद दिलाया तुम्हारा कर्तव्य क्या है और उसके लिए तुम्हें अस्त्र शस्त्र देता हूँ। एक एक अस्त्र शस्त्र दिया और फिर उन सभी को लेकर के बाबा को दिल में बिठा करके फिर आकाश मार्ग से नीचे आए, धरती पर आकर के वाइब्रेशन फैलाया। फिर धीरे धीरे मंदिर में गए, फिर एक एक शहरों पर गए, पहाड़ी पर गए, वाइब्रेशन। ऐसे हमें लक्ष्य लेकर के करने से बहुत अच्छा योग में स्थिति बनती है। और फिर सारा दिन भी इसको कर्मों में यूज करना है, ऐसे अलग अलग विजनों के अभ्यास। तो आप लोग जरूर, वैसे तो है ही आप सभी शक्तिशाली, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी बातें आते हैं, इसके लिए इस तरह से बातें ज़रूरी हैं। बाकी लास्ट में वो वीडियो वैसे तो देखा होगा, तो फिर भी थोड़ा दिखा करके फिर हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है।
चाहे ना हे जीवने मोर बाबा तुमको पाई सबु किछि पाइछि हे संगम जुगे तुम संगे संगे रही तुम संगे संगे रही किछि चाहे ना हे जीवने मोर बाबा तुमको पाई सबु किछि पाइछि हे संगम जुगे तुम संगे संगे रही तुम संगे संगे रही जेबेठू धरिछि बाबा तुम हाथ भूली अछि मोहि ए सारा जगत भूली अछि मोहि ए सारा जगत जीवन पथरे जालिछ दीपाली जीवन पथरे जालिछ दीपाली भूलिबि कि परी मोहि आउ किछि चाहे ना हे जीवने मोर बाबा तुमको पाई सबु किछि पाइछि हे संगम जुगे तुम संगे संगे रही तुम संगे संगे रही तुम मिलन रे हृदय रे मोर लहरी खेलुछि जे बोरी सागर लहरी खेलुछि जे बोरी सागर तुम मिलन रे हृदय रे मोर लहरी खेलु सभी के तरफ से बहनों के तरफ से हमारे ऑनलाइन पर भाई बहनों के तरफ से सभी के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद 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 दिल से धन्यवाद। बहुत सुंदर आज जो प्रोग्राम आपको बताए बहुत सुंदर वो टॉपिक पर जो बताए तो आपने हम सभी के दिल को भर दिए हैं और इतना अच्छा प्रोग्राम फिर एक बार करेंगे जरूर आपको बुलाएंगे जरूर तो इसलिए दिल से आपको बहुत बहुत सभी भाई बहनों की तरफ से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओके धन्यवाद थैंक यू ओके संगे रही तुम संगे संगे रही आउ किछि चाहे ना हे जीवने मोर बाबा तुमको पाई सबु किछि पाइछि हे संगम जुगे तुम संगे संगे रही तुम संगे संगे रही तुम संगे संगे रही।
चाहे